खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। पंचायत आरक्षण में हर किसी की निगाहें हाई कोर्ट के निर्णय पर। डंका बजते ही आस्था की डगर पर चल पड़ा रामादल। रविवार को परिक्रमार्थियों ने पहले पड़ाव कोरोना में डाला डेरा। पहले दिन ही अव्यवस्थाओं से जूझे परिक्रमार्थी। 15 व 16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंक अफसर व कर्मी। 485 लीटर कच्ची शराब बरामद, 22 कारोबारी गिरफ्तार। नगर विकास राज्य मंत्री ने किया ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन। डीएम व एसपी ने मोहली कोतवाली में की समीक्षा बैठक। खबरनामे की शुरुआत पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने की खबर से करते हैं। पंचायत आरक्षण पर हाई कोर्ट द्वारा ब्रेक लगाए जाने के बाद गांव की सरकार बनाने वालों की निगाहें उच्च न्यायालय के अगले निर्णय पर टिकी हुई हैं। योगी सरकार द्वारा चक्का अनुक्रम व्यवस्था लागू कर पंचायत चुनाव में नई आरक्षण व्यवस्था को पहनाए जा रहे अमली जामे से बहुत सारे दावेदार मैदान से बाहर हो गए थे और नए खिलाड़ियों को मौका मिला था। यह नई आरक्षण व्यवस्था कईयों को रास नहीं आ रही है तो कुछ के मन मुताबिक होने से वो खुश थे। संभावित दावेदारों ने अपने गांव क्षेत्र में जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। इसी बीच शुक्रवार को अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने फाइनल आरक्षण सूची पर फिलहाल रोक लगा दी और 15 मार्च को राज्य सरकार से पक्ष रखने को कहा है। हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद गांव में पंचायत चुनाव की हलचल थम सी गई है। हाई कोर्ट का अगला निर्णय क्या होगा इसका पता सोमवार को चलेगा। अब हर किसी को हाई कोर्ट के अगले फैसले का बेसब्री से इंतजार है। 88,000 ऋषि मुनियों और महर्षि दधीच की तपोभूमि मिश्रिक नैमिषारण्य की पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ रविवार की ब्रह्म बेला में नैमिषारण्य से डंका बजने के साथ हो गया। शंखनाद व घंटे घड़ियाल की धुन के बीच श्रद्धालु परिक्रमा मार्ग पर चल दिए। समूची धार्मिक नगरी डंका, शंखनाद व घंटे घड़ियाल की ध्वनि से गुंजायमान हो उठी। एसडीएम मिश्रिक गिरीश कुमार झा, तहसीलदार चंद्रकांत त्रिपाठी, सीओ एमपी सिंह, ईओ आरपी सिंह, कोतवाली प्रभारी मिश्रिक मनोज यादव, नैमिष कोतवाल विनोद मिश्रा ने आधुनिक रथ पर विराजमान परिक्रमा अध्यक्ष पहला महंत भरतदास को माल्यार्पण व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। महंत व साधु संतों के अलावा परिक्रमार्थियों पर पुष्प वर्षा की गई। रामधुन और बोल कड़ाकर सीताराम के उद्घोष की
जुगलबंदी और ढोल मजीरे की थाप पर थिरकते साधु संत व श्रद्धालु आस्था की डगर पर राम नाम का जाप करते हुए पहले पड़ाव कोरोना की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मान्यता है कि यह परिक्रमा महर्षि दधीच ने राक्षस वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियों का दान देने से पहले प्रारंभ की थी। इस परिक्रमा में देवराज इंद्र ने सभी देव और तीर्थों को आमंत्रित किया था और इस परिक्रमा में सभी तीर्थों और देवों का दर्शन करने के बाद महर्षि दधीच ने मिश्रिक तीर्थ में गायों से अपने शरीर को चटवाकर अपनी अस्थियों का दान दिया था, जिससे देवराज इंद्र ने वज्र का निर्माण करवाया और वृत्तासुर दैत्य का वध किया गया। मान्यता है कि 84 कोस की 11 पड़ावों वाली इस यात्रा में सभी 33 करोड़ देव और 3 करोड़ तीर्थों का वास है। इसके 11 पड़ाव वर्तमान में सीतापुर और हरदोई जनपद में आते हैं। इस पावन परिक्रमा में डंके का विशेष महत्व है। मान्यता है कि यह डंका स्वयं हनुमान जी की आज्ञा से बजता है। महंत भरतदास बताते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में एक बार तत्कालीन महंत लाल दास जी महाराज साधु संतों के साथ मध्य प्रदेश जा रहे थे। लखनऊ के पास काकड़ाबाद में अंग्रेजी शासन के निर्देश पर साधु संतों के दल को रोक दिया गया और डंके को अपने कब्जे में ले लिया गया। सुबह जैसे ही आरती का समय हुआ, डंका खुद ही बजने लगा, जिसे देखकर सब अचरज में पड़ गए। बताते हैं कि तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने महंत लाल दास जी को ताम्रपत्र प्रदान किया और अंग्रेजी शासन को निर्देश दिया कि इस दल को कहीं भी न रोका जाए और जरूरी सुविधाएं दी जाएं। नैमिषारण्य से चलकर रामादल भैरमपुर होते हुए परसपुर गांव स्थित नहर के निकट परशुराम कूप, फिर श्रद्धालु कुंदेरा गांव में द्वारिका कुंड का दर्शन करते हुए आगे बढ़ते रहे। हाथी, घोड़े व डोली में सवार साधु संत और महंत के अलावा पैदल, बाइक, 4 पहिया के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार श्रद्धालु भी राम धुन गुनगुनाते और बोल कड़ाकर सीताराम का उद्घोष करते कोरोना पड़ाव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जो नंगे पैर ही परिक्रमा करने निकले हैं। नैमिष से कोरोना तक परिक्रमा पथ पर हर तरफ अलौकिक व अविस्मरणीय छटा बिखर रही थी। सुबह 10 बजे से ही परिक्रमार्थी पहले पड़ाव कोरोना पर पहुंचने लगे। यहाँ परिक्रमार्थी रात विश्राम के लिए डेरा डालने लगे हैं। परिक्रमार्थियों के डेरा डालने से पहले पड़ाव पर अस्थायी रामनगरी बस गई है। सोमवार को स्नान पूजन के बाद परिक्रमा दूसरे पड़ाव हरैया के लिए रवाना होगी। 84 कोसी परिक्रमा के पहले पड़ाव कोरोना की विशेष मान्यता है। यहाँ परिक्रमार्थी भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। महर्षि दधीच ने परिक्रमा के दौरान यहीं पर पहला पड़ाव डाला था। बनगढ़ महान संतोष दास बताते हैं कि प्रथम पड़ाव का इतिहास द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है। उस समय जब द्वारिका डूबने लगी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि वह प्रतिनिधि के रूप में कहाँ रहें। श्री कृष्ण ने उसे नैमिषारण्य क्षेत्र में रहने का सुझाव दिया। उस समय से द्वारिकापुरी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ विद्यमान हैं। प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा मेले को योगी सरकार ने प्रांतीय मेले का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन परिक्रमार्थियों की सुविधाओं को लेकर शासन प्रशासन संजीदा नहीं है। रविवार की भोर नैमिष से शुरू हुई परिक्रमा में तमाम अव्यवस्थाएं दिखीं। बदहाल मार्ग पर परिक्रमार्थियों को भारी मुश्किलों से जूझना पड़ा। एक तरफ परिक्रमार्थी सड़क पार कर रहे थे तो दूसरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था धड़ाम दिख रही थी। परिक्रमार्थी सीताराम, जय श्री राम के जय घोष करते हुए सड़क पार कर रहे थे। हकीकत भी यही थी कि वहां कोई ट्रैफिक या पुलिसकर्मी के न होने से राम के सहारे ही परिक्रमार्थी सड़क पार कर अपने गंतव्य की ओर जाने को मजबूर थे। नैमिषारण्य में डंका बजते ही 84 कोसी परिक्रमा पहले पड़ाव के लिए तो जरूर निकल पड़ा, लेकिन व्यवस्थाएं सभी धड़ाम ही रहीं। पथरीले मार्ग पर होकर
गुजरने को मजबूर परिक्रमार्थी नाखुश दिखे। दूसरी तरफ सफाई की भी कोई व्यवस्था न होने से परिक्रमार्थियों में नाराजगी जताते हुए आई इंडिया से प्रशासन पर सवाल उठाए और संवेदनहीन करार दिया। यह हाल तब है जब 84 कोसी परिक्रमा मेले को योगी सरकार प्रांतीय मेले का दर्जा दे चुकी है। शहीद दिवस पर आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता निभाई। साथ ही 1 सैकड़ा महिलाओं ने रक्तदान भी किया। यह पहला अवसर है जब इतनी बड़ी संख्या में आधी आबादी ने दूसरों की जिंदगी बचाने को रक्तदान किया है। आपको बता दें कि संजीवन संस्था समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से 13 और 14 मार्च को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह शिविर सेक्रेड हार्ट इंटर कॉलेज सभागार में लगाया गया है। शिविर में सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, लखनऊ समेत अन्य जिलों की चिकित्सीय टीमें आई हैं। पहले दिन 1 सैकड़ा महिलाओं ने भी रक्तदान किया। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट करने को लोग पहुंचते रहे। रक्तदाता सोनल सिंह तोमर ने बताया कि रक्तदान पुनीत कार्य है। इससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। इमलिया सुल्तानपुर थाना व कस्बा निवासी शमसुल्लका अंसारी अपनी पत्नी संग शनिवार रात नमाज पढ़ने गए थे। वापस लौटे तो घर का दरवाजा अंदर से बंद मिला। इस पर उन्होंने पड़ोस की छत से जाकर अंदर देखा तो कमरों के ताले टूटे मिले और सामान भी बिखरा पाया। उसके 2 भाई सदरुद्दीन और जावेद राजस्थान के बीकानेर में काम करते हैं और उनका परिवार भी उनके साथ रहता है। गृह स्वामी शमसुल्लका अंसारी ने भाइयों को घटना की जानकारी दी। गृह स्वामी ने शमसुद्दीन और जावेद दोनों के कमरों से करीब 1.5 लाख का कीमती सामान चोरी होना बताया है। तहरीर पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शहर के जंगलीनाथ मंदिर से रविवार की दोपहर फागुन खाटू श्याम निशान महोत्सव के तहत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा रोडवेज बस स्टॉप लालबाग चौराहा होते हुए जेल रोड स्थित सत्यनारायण मंदिर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। यह शोभा यात्रा हर साल फागुन मास में निकाली जाती है। गायक अनुराग रोशन ने भजनों की रसधार बहाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इसमें सुशील अग्रवाल, सत्यनारायण कनौडिया, अक्षत अग्रवाल, सोनू, मोहित, अंकित अग्रवाल आदि शामिल थे। आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली गृह मंत्रालय भारत सरकार ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कराया। संगोष्ठी का विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा उभरता भारत रखा गया था। यह संगोष्ठी मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, बीएसएस विशिष्ट सेवा मेडल तथा डॉक्टर प्रीता सिंह प्राचार्य आचार्य नरेंद्र देव टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सीतापुर के संरक्षण में संपन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में ECDRM विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता ने की। इसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के परामर्शदाता आशीष कुमार पांडा, शोधकर्ता डॉक्टर संदेश यादव, इनवर्टिस विश्वविद्यालय बरेली के इंजीनियर अवधेश कुमार, डॉक्टर प्रणीता सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर दीपा अवस्थी, डॉक्टर नितिन कुमार पांडे, मोहम्मद इमरान, सुरभ अवस्थी, राजकीर्ति रस्तोगी, आलोक सिन्हा, विनय पांडे तथा उज्ज्वला बैस समेत भारत के 28 राज्यों तथा केन्या व ओमान से भी 2 प्रतिभागियों ने सक्रिय हिस्सा लिया। सदरपुर पुलिस ने 2 गोकसों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शहीद पुत्र जाबिर कुरैशी निवासी ग्राम शेखपुर थाना सदरपुर और नसीर आलम पुत्र जहूर कुरैशी निवासी चिकवन मोहल्ला कस्बा व थाना सदरपुर के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। मानपुर थाने की एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं व बालिकाओं से
छींटाकशी करते एक युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मानपुर संजय कुमार ने बताया कि पुलिस टीम में शामिल सीनियर एसआई सतीश चंद्र, कांस्टेबल रविंद्रपाल, संगम जादौन व महिला कांस्टेबल प्रियंका तिवारी ने लालपुर कोठी से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा पूछताछ में उसने अपना नाम व पता राहुल कुमार पुत्र सुंदरलाल भार्गव निवासी ग्राम ईंटदहा बताया। पुलिस ने सोहदे को जेल रवाना कर दिया है। थाना प्रभारी मानपुर संजय कुमार ने बताया कि एसआई हरभजन सिंह, हेड कांस्टेबल शिवराज सिंह वर्मा व मोहम्मद समीम एक अभियान के तहत गश्त पर थे। पुलिस टीम ने कल्याणपुर गांव के पास से एक युवक को 10 लीटर कच्ची शराब व बनाने के उपकरण समेत गिरफ्तार किया है, जबकि युवक की निशानदेही पर बरामद 60 लीटर लहन को पुलिस ने नष्ट करा दिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम रामकिशन पुत्र चुन्नीलाल पासी निवासी कल्याणपुर बताया है। पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सीतापुर आरपी सिंह के निर्देश पर जनपद के समस्त थानों में गठित महिला सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समिति की सभी सदस्यों ने प्रतिभाग किया। थाना प्रभारियों ने महिला सदस्यों से महिलाओं एवं बालिकाओं की समस्याओं के निराकरण को लेकर बढ़ चढ़कर सहयोग किए जाने की अपील की। उनसे अनुरोध किया गया कि यदि गांव में किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा, किसी बालिका का बाल विवाह होता है तो उसकी सूचना थाने पर अवश्य दें। यदि कोई गांव में सोहदा या मंचला सक्रिय है तो उसकी गोपनीयता सूचना भी थाने पर देने की अपील की गई। सीतापुर के अलग अलग थानों में अवैध शराब के 22 कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 485 लीटर अवैध शराब 3 भट्ठी बरामद की गई हैं। सीतापुर कोतवाली देहात में 4 अभियुक्तों के कब्जे से 130 लीटर, थानगांव में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 40 लीटर, थाना इमलिया सुल्तानपुर में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर, सिधौली में 1 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, कमलापुर में 1 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर और रेउसा में 1 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, बिसुआ में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 40 लीटर, खैराबाद में 1 अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर, महमूदाबाद में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 20 लीटर, मानपुर में 1 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, महोली में 1 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर, रामकोट में 2 अभियुक्तों के कब्जे से 30 लीटर और मछेटा में भी 2 अभियुक्तों के कब्जे से 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। सीतापुर पुलिस द्वारा वांछित व वारंटी अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है। जनपदीय पुलिस ने रविवार को 10 वारंटी और वांछित गिरफ्तार किए हैं। थाना अटरिया में 2 वारंटी, पिसावा में 5, तालगांव में 1, महोली में 1, हरगांव में 1 को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम नबीनगर स्थित सैकड़ों वर्ष पुरानी हिंदुओं के शमशान घाट को वन विभाग द्वारा जेसीबी से खोदने पर लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों की माने तो निवर्तमान प्रधान द्वारा तहसील के अभिलेखों में वन विभाग की भूमि दर्ज कराई गई है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा जेसीबी से शमशान घाट की खुदाई की जा रही थी। सूचना मिलते ही भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आपत्ति जताई। ग्रामीणों में आक्रोश देख शमशान घाट की खुदाई का काम रुकवा दिया गया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बताया कि इसकी जांच कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली महोली में सदर सर्किल के अंतर्गत आने वाले थाना महोली, हरगांव एवं इमलिया सुल्तानपुर द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा जिला अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा संयुक्त रूप से की गई। चुनाव को सकुशल, निष्पक्ष, हिंसा रहित संपन्न कराने को लेकर विभिन्न निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक में अपर जिलाधिकारी, समीक्षा बैठक में उप जिलाधिकारी महोली पंकज प्रकाश,
क्षेत्राधिकारी सदर अभिषेक प्रताप अजय, प्रभारी निरीक्षक महोली संजय कुमार पांडे, प्रभारी निरीक्षक हरगांव धर्म प्रकाश शुक्ल व थाना अध्यक्ष इमलिया सुल्तानपुर अपने थाने के हल्का उप निरीक्षकों और बीट आरक्षियों के साथ मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize, it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। हर गांव में लाइफ साइंस एकेडमी द्वारा आयोजित कोविड विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष गफ्फार खान ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अलफिजा परवीन को 2100 रुपए का नगद चेक, सील्ड व सर्टिफिकेट, दूसरा स्थान प्राप्त करने वाली कनक अवस्थी को 1100 रुपए का नगद चेक, सील्ड व सर्टिफिकेट तथा तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले प्रखर मिश्रा को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, सील्ड व सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। शीर्ष 20 बच्चों को भी सर्टिफिकेट व मेडल से सम्मानित किया गया। इस मौके पर लाइफ साइंस एकेडमी के प्रबंधक एहतसाम हुसैन, सभासद मुकेश राय, मनोज दीक्षित, प्रियांशु तिवारी, शिवाजी तिवारी, सना बानो, रुचि कश्यप, विजय पाल, रजत यादव, गौरव सिंह आदि छात्र छात्राएं मौजूद थीं। लहरपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी के नेतृत्व में उप निरीक्षक पवन कुमार मिश्रा, हेड कांस्टेबल अबू हादी खान व श्याम देव राम ने रात्रि गश्त के दौरान बिस्वा चौराहा गेट के पास से नीरज राजपुत्र राजू निवासी ग्राम कुली मोहम्मदपुर मजरा कुटी फरीदपुर को एक 12 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए उसे न्यायालय भेजा जा रहा है। 84 कोसीय परिक्रमा में परिक्रमार्थियों को गायत्री परिवार ने चिकित्सीय सेवाएं देने का बीड़ा उठाया है। रविवार को धार्मिक एवं पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य से परिक्रमा शुरू होते ही परिक्रमार्थियों को गायत्री परिवार के अंकुश उर्फ वैभव गुप्ता ने सैनिटाइजर, मास्क वितरित किया। साथ ही उन्हें एलोपैथ औषधियां भी बांटी। इसके अलावा गुरुदेव का साहित्य का भी वितरण किया। इसमें ललित दीक्षित प्रमुख, श्रेष्ठ सुधाकर सिंह, कृष्ण बिहारी अवस्थी, रामेंद्र दीक्षित, सरोज पांडे, रामस्वरूप पासवान, लक्ष्मी शंकर शुक्ला, परशुराम यादव, प्रमोद शुक्ला, रेखा राम लखन शुक्ला, अंकुर मिश्रा, प्रेम प्रकाश अवस्थी, अजय मौर्य, प्रमोद पासी, डॉक्टर विनोद शर्मा, अमित गुप्ता, डॉक्टर रामकृष्ण यादव का सराहनीय योगदान रहा। बिस्वा कोतवाली व कस्बे के मोहल्ला थाना निवासी शाहीन पुत्री जाफर ने अपने पति जेठ समेत 5 लोगों पर मारपीट करने व घर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। शाहीन के मुताबिक उसका निकाह 4 वर्ष पूर्व मोबिन पुत्र मोलई निवासी मोहल्ला कैती टोला वर्तमान पता मोहल्ला थाना के साथ
हुआ था। निकाह के कुछ दिन बाद से ही उसका पति उसे आए दिन मारता पीटता था। शनिवार को उसका पति मोबीन अपने साथी नफीस पुत्र मुलई, शहबाज पुत्र भूरे एवं अन्य 2 व्यक्तियों के साथ आया और घर पर रखा दहेज का सारा सामान तोड़ फोड़ दिया। उसको बुरी तरह से मारा पीटा, उसके जेवर छीनकर उसे घर से बाहर भगा दिया। प्रभारी निरीक्षक इंद्रजीत सिंह का कहना है कि मामले को लेकर पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना उप निरीक्षक ऋषभ यादव को सौंपी गई है। सकरन थाने में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप गांव के ही कुलदीप उर्फ शेरू पुत्र श्रीधर पर लगाते हुए उसके खिलाफ नामजद FIR दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष सकरन पुष्पराज कुशवाहा ने बताया कि लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ है। लड़की और आरोपी की तलाश की जा रही है। शहर के घास मंडी स्थित दयानंद विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में रविवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का 57वां जनपदीय अधिवेशन एवं शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर नरेंद्र सिंह व वरिष्ठ उपाध्यक्ष भगवान शंकर त्रिवेदी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। शिक्षकों ने वेतन भुगतान में विलंब तथा NPS में होने वाली कटौती की अनिश्चितता के संबंध में गहरा रोष व्यक्त किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष लखनऊ सुरेंद्र कुमार पाल, महामंत्री नंद कुमार मिश्रा, हरेंद्र नाथ श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, अमर सिंह वर्मा, राजेंद्र यादव, DP यादव, PL वर्मा, श्याम बिहारी वर्मा, संजय वाजपेयी, विपिन कुमार, डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे, यतेंद्र सिंह, प्रेमचंद्र, शाह आलम खान, अश्विनी कुमार, शिवनाथ चौधरी, रजनीश वर्मा, मनोज गुप्ता आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय अधिवेशन एवं शैक्षिक संगोष्ठी में नए सत्र के लिए नई कार्यकारिणी का गठन सर्वसम्मत से किया गया। चंद्र कुमार शुक्ल को अध्यक्ष, हरेंद्र नाथ श्रीवास्तव को कार्यकारी अध्यक्ष, विपिन कुमार को जिला मंत्री, दुर्गा प्रसाद यादव को कार्यकारी जिला मंत्री तथा अश्विनी कुमार को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उत्तर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने रविवार को केशव ग्रीन सिटी सीतापुर में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण के साथ महिलाओं व अन्य लोगों को सम्मानित भी किया। इस दौरान केशव ग्रीन सिटी के मालिक व जनपद के प्रतिष्ठित व्यापारी मुकेश अग्रवाल पर बीते शनिवार को हुए हमले के विरोध में अग्रवाल सभा की तरफ से राज्य नगर विकास राज्य मंत्री को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों पर कार्रवाई की मांग उठाई गई। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इस घटना से अग्रवाल समाज व व्यापारी समाज में भय व्याप्त है। इस मौके पर महामंत्री नवीन अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मोहन अग्रवाल, प्रेमचंद अग्रवाल, मारवाड़ी युवा मंच की पूरी टीम अपने अध्यक्ष अंकित अग्रवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी और वैश्य समाज के लोग मौजूद थे। खैराबाद के मोहल्ला अर्जुनपुर में रहने वाली सावित्री देवी पत्नी स्वर्गीय सियाराम का आवास विगत 23 फरवरी को बिना किसी नोटिस के जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की उपस्थिति में JCB से तोड़ दिया गया था, जिसके विरोध में प्रशासन को विधिक रूप से अवगत कराकर सावित्री देवी ने 1 मार्च से आमरण अनशन प्रारंभ किया था। स्वास्थ्य का हवाला देकर प्रशासन ने उसको 5 मार्च से 9 मार्च तक जिला अस्पताल में रखा था। डिस्चार्ज होने के बाद 9 मार्च से उसने फिर अनशन प्रारंभ कर दिया था। तब से उनका आमरण अनशन जारी है। आमरण अनशन के 14वें दिन जिला प्रशासन हरकत में आता दिख रहा है। लेखपाल अनीस खान, नजूल इंस्पेक्टर नगरपालिका परिषद रामासरे व जयप्रकाश ने मोहल्ला अर्जुनपुर की सावित्री के तोड़े गए आवास की नापजोख करके जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। लेखपाल अनीस खान ने बताया कि उप जिलाधिकारी सदर अमित भट्ट के निर्देश पर यह नापजोख की गई है। उधर सावित्री देवी का कहना है कि वह संविधान संगत तरीके से विधिक रूप से आमरण अनशन पर बैठी है। जब तक न्याय नहीं मिलता है
तब तक वह अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी। तंबौर थाना क्षेत्र के चांदी भानपुर गांव निवासी 38 वर्षीय राघवेंद्र उर्फ रामू वर्मा पुत्र शिव भगवान वर्मा की ट्रैक्टर पलटने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि रामू शाम को अपना खेत जोतने गया था, तभी खेत के पास खुदी खाई में ट्रैक्टर पलट गया और वह उसके नीचे दब गया। गांव वाले इसको लेकर सीएचसी तंबौर पहुंचे, जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खैराबाद स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय परिसर में रविवार को स्वदेशी जागरण मंच के सौजन्य से एक कृषि विकास गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि अखिल भारतीय स्वदेशी जागरण मंच के संगठक कश्मीरी लाल व विशिष्ट अतिथि कटिया के कृषि वैज्ञानिक दयाशंकर श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में देसी संसाधनों का प्रयोग कर उन्नतशील खेती करने का आह्वान किया गया। प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक दयाशंकर श्रीवास्तव, प्रगतिशील किसान श्वेतांग त्रिपाठी, रामगोपाल वर्मा, अजय उपाध्याय, मोहित शुक्ल, अमित त्रिवेदी, अवधेश चंद्र त्रिपाठी, पंकज अवस्थी, विनय शुक्ल, मनोज कुमार मिश्रा आदि मौजूद थे। अगर आप सोमवार व मंगलवार को बैंक संबंधी कामकाज निपटाने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर सभी बैंक कर्मचारी एवं अधिकारी 15 व 16 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया इलाहाबाद बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के मंडल सचिव अंजनी कुमार पांडे ने बताया, अगले 2 दिनों तक बैंक बंद रहेंगी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर, और सीतापुर की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया।